सामने एक काला मंदिर है, वहाँ पे जाना, वहाँ पर गर्भगृह में जाना, फिर वहाँ पर आग लगाना, आग लगाने के वहाँ पर लक्ष्मी की मूर्ति के सामने आग लगाना, फिर वहाँ पर खून की कुछ बूंदें देना, फिर ईश्वर से सिंदूर लेके ये लक्ष्मी के है माथे में लगा देना, क्योंकि वो सिंदूर उससे बहुत डरती है। अब रात हुई, उन्होंने सब इंतज़ाम कर लिया, फिर वो सिंपली जैसा डायरेक्शन बाबा ने बताया था एकदम ये कि लास्ट में, मतलब जंगल के लास्ट में पीपल के पेड़ के ठीक ही पीछे। लेकिन अगले रात जो देखा था तो तब वो मतलब अभिषेक के जो ये है, मतलब जो दोस्त है, उसने कोई ये नहीं देखा था। दैट इज़ द मेन पॉइंट। अब अरे भाई, ये कुर्सी बहुत दर्द कर रही है, ये लगा लेता हूँ। बोलता हूँ ये क्या है, दैट इज़ ए फिटनेस ऑफ द चेयर। इससे पीठ को बहुत आराम लगती है, इसको लगा लेता हूँ, पीठ बहुत दर्द कर रहा है भाई। अब ठीक है। सो जस्ट किडिंग गाइज। भाई थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लगी है। सो ब्रेक का मोमेंट बहुत हो गया। अब आते हैं क्लाइमैक्स पे। तो वो सही पहुँचे, देखा कि पीपल के पेड़ के ठीक पास ही काला मंदिर है। उन्होंने गए गर्भगृह ढूंढने में ही, मतलब यक्ष्मिनी का जो महल होता है वो भूल भुलैया से कम नहीं होता। उसके गर्भगृह में अगर पहुंच जाओ तो वहाँ से बाहर निकलना, अगर किसी हनुमान भक्त हो तो वो ही निकल सकता है। और ऑब्वियसली यश जो हमारे भुवन के पापा है, वो एक कट्टर हिंदू और हनुमान भक्त थे। वो सब समय एक मंत्रपुत छुरी लेके घूमते थे। अब क्या हुआ, वो गए अंदर, यक्ष्मिनी का जो गर्भगृह खोजने में ही उनको लगभग 1 घंटा लगा। वो गए लकड़ी वकड़ी लेके, आग जलाई, फिर उनमें तीनों ने खून की एक एक बूंद दी। फिर यक्ष्मिनी को जाके उसके भाई ने नहीं, उसके जो अभी का जो दोस्त था उसने सिंदूर लगा दिया। तभी यक्ष्मिनी की मूर्ति से ऐसी लाल लाल खून निकलने लगा और यक्ष्मिनी की आंखें अचानक खुल गई। फिर पहले अभी के भाई जो दोस्त है उसके गर्दन के यहाँ पर बाइट मार दिया। फिर वो दोनों भागे देख के, फिर ऐसे दांत लेके ऐसे फेंक दिया उसको यक्ष्मिनी ने। फिर देखा कि वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। मूर्ति में एक मूर्ति कट्टर एकदम अभी की तरह ही दिख रहा है और वो जैसे रो रहा है। उसके गले में यहाँ पर बहुत बड़ा खरोच है और वहाँ से कंटिन्यूसली खून गिर रहा है। असल में फिर अभी क्लाइमेक्स में आते हैं, वो दो भाग रहे हैं, फिर दोनों अलग हो गए ताकि यक्ष्मिनी किसी के ऊपर ना जा सके। फिर यक्ष्मिनी ने यश के भाई के ऊपर अटैक किया। तब यश नहीं था उसके साथ, क्योंकि उसके पास वो छुरी था इसलिए। फिर उसने सुना अभिषेक का चीखने की आवाज़। फिर वो भागता रहा, एटलीस्ट वो किले से निकल गया। निकलने के तुरंत बाद ही देखा कि वो साधु है। बोला कि साधु जी देखिए, उसको सिंदूर और पहनाने के बाद पूरी घटना उसको बोला। तो बोला तू भी चला जाना उसके पास, देखना वो तुझे बहुत सुख देगी। बोले साधु जी आप क्यों बोल रहे हैं?
बोला कि मैंने ही उसको जगाया है। उसकी फुल पावर तभी आ सकती है जब कोई उसे सिंदूर पहने। तभी गुस्से में यश ने अपने पॉकेट से वो छुरी निकाली और उसके पेट में मार दिया। वो साधु वही मर गया। फिर यक्ष्मिनी का भी आवाज़ सुनाई दिया उसको। फिर यक्ष्मिनी एकदम आग में झुलसती हुई बाहर आ रही है। फिर यश ने साइड हो गया, यश साइड हो गया। वो फिर देखा कि यक्ष्मिनी उस बाबा के चारों तरफ घूम रही है। फिर वहाँ पर आग लग गई, पूरी किले में आग लग गई। फिर वो किला पूरी तरह झुलस गया, काला था पहले ही, पूरा छाई में भस्म में रूपांतरित हो गया। और वो जो पीपल का पेड़ था वो भी आग में झुलस गया। असल में इसकी बैक स्टोरी मैं बताता हूँ। वो बाबा ने 10 साल पहले उस यक्ष्मिनी को जगाया था, लेकिन वो किसी भी इंसान को नहीं खोज पा रहा था कि वो कोई उसके माथे में सिंदूर पहने। और वो बाबा ही उसकी कमज़ोरी थी, क्योंकि वो उसको एज ए बहन की तरह देखती थी। उस बाबा को, उस बाबा के बैक स्टोरी में बताता हूँ। वो बाबा पहले एक बाबा नहीं था, उसकी खुशहाल ज़िंदगी थी। 2 बच्चे थे, एक बीवी भी थी, माँ बाप भी थे। एक दिन उसके घर में बहुत बड़ी लूट हुई। उस लूट में उसकी माँ बाबा की तो प्राण गई, उसके मम्मी पापा की तो प्राण गई ही। फिर वहाँ पर आग लगा दिया गया। गांव वालों ने भी उसमें सहायता की और वहाँ पर आग लगाने के वजह से उसके बीवी बच्चे मारे गए, लेकिन वो किसी तरह बच गया। फिर उसने बोला कि एक दिन मैं इसका बदला लूँगा। और उसके 1 महीने के अंतर अंतर ही यक्ष्मिनी लगभग आधे लोग के प्राण ले लिया। इस जो भी उस पीपल के पेड़ के पास में जाता था। तो यश के तीनों भाई तो मर गए, दोनों भाई तो मर गए और एक दोस्त भी मर गया, लेकिन यश जिंदा रहा। आज भी भुवन मुझे बोलता है कि, मतलब वो मेरा सब्सक्राइबर है, वो मेल में भेजता है कि तब से बाबा कुछ डिप्रेस हो गए हैं, किसी से भी ठीक से बात नहीं करते, बात भी करते हैं तो ज़्यादा नहीं करते। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो गाइज। अगर मैं ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी एक अच्छा सा कर देना। थैंक यू गाइस एंड स्टिल देन स्टे विद अस।